हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड में दूसरे दिन हरिणी की सास जाती है जज के पास और कहती है कि सवी और उसकी माँ नाटकबाज है और वो अच्छे नहीं है। वो किसी भी अच्छे मुर्गे को पटाने के लिए ये सब कर रही थी और पहले मैं मेरे बेटे की शादी भी उसके साथ करवाना चाहती थी, पर मुझे पता चला कि सवी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए मैंने वो शादी तोड़ दी और इसीलिए वो लोग अच्छे भी नहीं है। इसीलिए सही की कस्टडी आप उसके हाथ में मत दीजिए, आपको मैं यही सब बताने आई थी। और जज कहते हैं कि क्या आपने बता दिया, अब तो मेरा फैसला मजबूत हो गया है और मैं तो अब सभी को ही गवाह बनाऊंगी सही के कस्टडी के लिए। और जज ने सभी को बुलाया और कहा कि आपकी बहन की सास यहाँ आई थी और आपके खिलाफ बोल कर गई है। और सभी कहती है कि क्यों, मेरे खिलाफ ऐसा कोई क्यों कर सकता है। जज कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, आप गवाह है इसीलिए आपके विरुद्ध बोलने के लिए यहाँ आई थी। मैंने कहा कि आप चली जाइए, मुझे पता है मुझे क्या फैसला लेना है। और सभी कहती है कि मुझे पता है वो किसने भेजा था उसको। दूसरी तरफ हरिणी की सास रजत की केबिन में बैठी होती है और कहती है कि अब मुझसे नहीं होगा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया, पर ज्यादा बिगड़ सकती है ऐसा मुझे लग रहा है और मेरे बेटे को ये सब पता चलेगा तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, इसीलिए मैं अब किसी भी काम में आपकी साथ नहीं दे सकती। और वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ आशिका कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, इस बच्चों ने तो मुझे बहुत ही परेशान कर दिया, अब मुझे स्पा जाना है, मैं जा रही हूँ। और सही वहाँ आ जाती है और कहती है कि मम्मा मुझे आपके साथ खेलना है। आशिका सोचती है जो अर्श को पता चलेगा तो अर्श मुझे डांटेगा और कहेगा कि बच्ची का भी ख्याल नहीं रख सकते, इसीलिए आशिका कहती है कि चलो मेरे साथ, हम वहाँ खेलेंगे और कूदेंगे और हम वहाँ बहुत सारी गेम खेलेंगे। और सही कहती है कि हाँ मुझे भी चलना है और दोनों चली जाती है। रजत सही के बारे में सोच ही रहा होता है तो सभी वहाँ आ जाती है और कहती है कि आपको क्या मिल रहा है कि आप मेरी बदनामी कर रहे हैं। और हरिणी की सास को वह जज के पास भेज रहे थे। रजत कहता है कि क्यों तुम मेरे बीच में पड़ रही हो, मैंने तुम्हें कहा है मेरे मामलों पे दखल मत दो तुम। सभी कहती है कि मैं आपके मामले में दखल नहीं दे रही हूँ, जज ने मुझे कहा इसीलिए मैं इस मामले में बोल रही हूँ, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सही के लिए बोलना है, आपके वजह से नहीं बोल रही हूँ मैं। रजत कहता है कि तुम किसी भी व्यक्ति को डिजर्व नहीं करती हो, इसीलिए तुम अकेली हो और तुम अकेली ही रहोगी। सभी कहती है कि अब तो आपकी बेटी की कस्टडी आपको कभी भी नहीं मिलेगी, आप देख लीजिए। और दूसरी तरफ रजत को उसके पापा का कॉल आता है और रजत कहता है हाँ मुझे पता है आपने किस लिए मुझे कॉल किया है और आप उस लड़की वालों को हाँ कर दीजिए। और दूसरी तरफ सभी को भी उसके पापा कॉल करते हैं और सभी कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, आप उसे हाँ कर दीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और दूसरी तरफ दोनों परिवार जाते हैं और सभी का परिवार पहले पहुंच जाता है और सभी आती है और हरिणी कहती है कि तुम पहले तैयार हो जाओ, फिर दूसरा सब मैं संभालूंगी। और सभी कहती है कि नहीं अच्छा ही है। और हरिणी कहती है कि नहीं तुम चलो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही बुकिंग कर दी है। और सभी कहती है कि हाँ कोई बात नहीं। और दूसरी तरफ रजत की फैमिली भी आ रही होती है और रजत की बड़ी बहन पहले पहुंच जाती है होटल और कहती है कि मेरे भाई की यहाँ सगाई है और बड़ा फेस्टिवल है, इसीलिए तुम्हें मैनेजर को बुलाओ और मुझे उसके साथ बात करनी है। थोड़ी देर में हरिणी भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि हमारा बहुत बड़ा फंक्शन है, मुझे भी एक इवेंट मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। और दोनों आपस में झगड़ने लगती है कि मैंने पहले बोला था और वो कहती है कि मैंने पहले बोला था। और मैनेजर कहता है कि हाँ मैं दोनों की साइड लूंगा और दोनों की मदद करूंगा, 2 मिनट आप साइड हो जाइए। और दोनों चली जाती है। ये सुनकर रिपोर्टर हर्ष को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ रजत शादी कर रहा है। और हर्ष कहता है कि तुम वही रहो, मैं भी वहाँ आता हूँ, मुझे भी देखना है। और कहती है कि हाँ कोई बात नहीं। और दूसरी तरफ आशिका सभी से मिलती है और आशिका सभी को कहती है कि क्या बात है, आप इधर तैयार हो रही है। और सभी कहती है कि हाँ मेरे बाबा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। और आशिका कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना रजत जैसा पति ना मिले वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और सभी कहती है कि मुझे ऐसे लड़के से शादी ही नहीं करनी है। और आशिका वहां से चली जाती है और सभी सगाई के लिए निकल जाती है। अब क्या होगा आगे, सभी और रजत की फैमिली आमने सामने आएगी तो क्या होगा आगे देखते रहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।